प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसका रूप ऐसा प्रज्वलित है कि कोई मांस और लहू का मनुष्य उसके सम्मुख खड़ा न हो पाएगा, जो आदि और अंत है, जो युगानुयुग जीवित है। उसने अपने आप को हमारे लिए शून्य कर दिया और वह मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य रूप को धारण करके वह इस जगत में आया और मनुष्यों में डेरा किया। उसने न ही राजमहल में जन्म लिया और न ही सुख वस्तुओं का उपभोग लिया, परंतु उसने चरनी में जन्म लिया। उसके लिए सराय में भी जगह न मिली, तथा उसकी न ही कुछ ऐसी सुंदरता थी कि कोई उसे देखे और उसका मन उस पर आ जाए, परंतु उसके उपदेश से लोग चकित हो जाते थे, उसके ज्ञान से लोग अचंभा करते थे। परंतु यहूदी अगुओं ने बाहरी रूप देखकर उसका मूल्य न जाना, अर्थात उन्होंने अपने ही ज्ञान के आधार पर अपनी ही धार्मिकता में उसकी बाह्य बातों को परखा, परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं। इसलिए वे उसकी बातें समझ न पा रहे थे और परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसे देख न पा रहे थे, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने मन में जगह न दी, जो वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है, और परमेश्वर का पुत्र जानकर उस पर विश्वास न किया। जहाँ पर वह पला बड़ा, उस नासरत प्रांत ने भी परमेश्वर के कार्य को देखते हुए भी यीशु को बड़े का पुत्र जानकर उस पर अविश्वास जताया, परंतु बहुतेरे यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया। और मानव रूप में आए हुए प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का संपूर्ण पालन किया और उसकी मर्जी को ही पूरा किया और बहुत फसल लाया उस स्वामी के लिए जो फसल का स्वामी है, अर्थात हमारा पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फसल लाता है। अर्थात फसल वे सब है जो मसीह में उद्धार पाते हैं और इससे परमेश्वर की ही महिमा होती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने भी यीशु की महिमा की। उसने उसे अति महान किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए अखिल मानव जाति का उद्धार यीशु के नाम में ही है, अर्थात मनुष्यों को यीशु मसीह के सिवा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके, क्योंकि यीशु के सिवा किसी और के द्वारा हमारा उद्धार नहीं। इसलिए कि परमेश्वर ने हमें जो अनंत जीवन दिया है वह उसके पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह में ही है, जिसने हमारे लिए मरे हुए में से जी उठकर मृत्यु को पराजित किया और पुनरुत्थान पाने वालों में वह पहलौठा ठहरा, क्योंकि अब वो मरने का नहीं। इसलिए जो मसीह में है और मसीह में ही मरते हैं वे ही मसीह में अनंत जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। अर्थात हम जो पहले दोषी ठहरे थे, परंतु अब परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह में दोष मुक्त होकर जयवंत से भी बढ़कर हो गए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहूदी अगुए अपने ही ज्ञान की बढ़ाई करते हुए प्रभु के चेलों को अनपढ़ जानते थे, बाहरी रूप देखकर उनका धिक्कार करते थे, उन्हें यीशु का नाम लेने से और उस नाम से प्रचार करने से रोकते थे, उनका सताव करते थे, उन्हें बंदी गृहों में डालते थे। परंतु प्रभु के चेले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ऐसा सामर्थ्य प्रचार करते थे कि उनके द्वारा मसीह का सुसमाचार सुनकर बहुतेरे लोग मन फिराते थे और अपने पाप कबूल करते थे और प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में अंगीकार करते थे। पतरस का उपदेश सुनकर एक ही समय में 3000 मनुष्यों ने बपतिस्मा लिया था। इस रीति से पतरस विशेष करके खतना किए हुए लोगों के मन फिराव के लिए प्रभु के द्वारा चुना हुआ पात्र ठहरा था। उसे प्रभु यीशु की ओर से ही बुलाहट थी कि वह कलीसिया का खंभा ठहरे, और हम देखते हैं कि पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के आधार स्तंभ ठहरे थे, तथा प्रेरित पौलुस जिसकी पत्रियां गंभीर और प्रभावशाली थी और जो बड़े सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का गवाह ठहरा था, परंतु यहूदी अगुवे उसका उपहास किया करते थे, यह कहकर कि ज़्यादा अध्ययन के कारण वह पागल हो गया है। तथा कलीसिया के भी कुछ झूठे भाई उसके दुर्बल शरीर यष्टि और भाषण करने में उसकी अकुशलता को देखते हुए उसका धिक्कार किया करते थे, परंतु वह ज्ञान में ऐसा नहीं था और न ही आचरण में। और जो परराष्ट्रियों के लिए प्रभु की ओर से चुना हुआ पात्र था वह पौलुस अपनी बुलाहट के लिए विश्वास योग्य ठहरा, और याकूब, केफा और यूहन्ना के साथ पौलुस भी कलीसिया का महत्वपूर्ण खंभा ठहरा और अपने अंतिम समय तक वह प्रभु से विश्वास योग्य बना रहा। अर्थात बाहरी रूप देखकर किसी को परखना प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं और परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं।
यह तो सांसारिक मनुष्य की चाल चलन है, क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन ही पर लगी रहती है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारे मन की अशुद्धता हमारे आत्मिक नेत्रों को अंधा कर देती है और हम परमेश्वर को और उसकी बातों को देख नहीं पाते। परंतु जो मन का शुद्ध होता है वह अपने आत्मा में परमेश्वर को देख पाता है, जबकि स्वाभाविक मनुष्य की आत्मिक आंखें बंद होने के कारण वह केवल बाहरी बातों को ही देखकर परखता है, जो बातें गढ़ी हुई या भरमाने वाली भी होती है। इसलिए जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं चलते वे परमेश्वर के संकल्प का ही धिक्कार करते हैं और अपने मन के गलत सोच विचार से चलते हैं, और ऐसे गलत रवैये से चलते हुए भी परमेश्वर की सेवा करने की सोच रखते हैं, जो सेवा प्रभु के लिए कदापि ग्रहणीय नहीं। यही रवैया उद्धार पाने के पूर्व पौलुस का था, परंतु जब उसने मसीह यीशु का साक्षात्कार पाया और तब पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की और उसे गलत धारणाओं से बाहर निकालकर सही मार्ग दिखाया, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही वह समझ पाया कि परमेश्वर की मनसा उसके चुन लेने के अनुसार होती है, न ही मनुष्यों के रूप को देखकर और न ही उसके कर्मों के कारण। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। अर्थात वो यह कहता है कि हम केवल भौतिक आंखों से देखी हुई बातों पर ही विश्वास करते हुए नहीं चलते, परंतु आत्मा में प्रभु के आत्मिक बातों को समझते हुए विश्वास से चलते हैं। इसलिए अब हमें भी अवश्य है कि हम अपने बुलाने वाले प्रभु के अनुसार ही चले, न कि अपने ही मन के सोच विचारों के अनुसार जो प्रभु के योग्य नहीं, ताकि परमेश्वर का राज्य हम पर आने के लिए हम आप ही अपने आप के लिए ठोकर का कारण न बने। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।